जटाजूटसमायुक्तं मर्धेन्दुप्रीतशेखरं लोचनत्रयसंयुक्तं पूर्णेन्दुसदृशाननम् अतसी पुष्पवर्णाभं सुप्रतिष्ठां शोलोचनं नवयौवनसम्पन्नं सर्वाभरणभूषितां देवी। कण कण में विराजमान उस पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम और आप लोगों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, दुर्गा साधना चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं कि मैं कौन हूँ। हालांकि मेरे लिए ये बताना कठिन है कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आज हिमालय की कंदराओं में कितने ही योगी बैठे सैकड़ों सालों से तप कर रहे हैं, कितने ही पहाड़ों पर, कितने ही नदियों के किनारे, लेकिन वो फिर भी नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ। कई कई जन्म उनको लेने पड़ते हैं और मैं तो फिर भी गृहस्थ आश्रम में हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप बहुत जल्दी बता देंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा नाम पप्पू है, कुछ लोग कहेंगे मेरा नाम राजू है, कुछ लोग कहेंगे मेरा नाम मुन्ना या राजकुमार है, कुछ लोग कहेंगे मेरा नाम श्री प्रकाश है। और बहुत सी माता बहनें भी बैठी हैं, उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगी मेरा नाम ममता है, मेरा नाम शोभा है, मेरा नाम गुड़िया है, मेरा नाम नीता है। तो इस तरीके से लोग बाग अपना नाम बताते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग उपमा, अपने नाम के साथ उपमा लगाते हैं। उपमा का मतलब आप जानते हैं? उपमा का मतलब जैसे जो लोग अपने बिजनेस से जुड़े होते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में कोई लोग कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, कुछ कहते हैं मैं वकील हूँ, कुछ कहते हैं मैं मास्टर हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं मैनेजर हूँ बैंक का, कुछ लोग कहते हैं मैं डीएम हूँ। दोस्तों, कब तक ये सब मिथ्या है, ये झूठ है, ये कब तक? ये समाज का दिया हुआ एक नाम है जो हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक चलता है। ये समाज के लोग हमें नाम देते हैं, और जैसे ही इस शरीर से प्राण निकलते हैं उसके बाद सब कुछ खत्म। उसके बाद दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मरने के तुरंत बाद कोई भी नहीं कहता कि फलाने को जल ले आओ। सीधा ये कहते हैं बॉडी को जल लाओ, बॉडी को जल ले जाओ। कोई भी नहीं कहता कि वकील साहब को जल लाओ या डॉक्टर साहब को जल लाओ। कोई भी शख्स, यही समाज के लोग। और दोस्तों, जब आखिरी समय आता है तो 4 लोग जब कंधे पे ले जाते हैं, मरने के बाद जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से, तो यही सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कहता हो वकील नाम सत्य है, डॉक्टर नाम सत्य है या मास्टर नाम सत्य है। सिर्फ एक नाम, राम नाम सत्य है। तो मैं कौन हूँ? ये तो खैर अध्यात्म की बातें हैं, सूक्ष्म जगत की बातें हैं, इनविजुअल अदृश्य जगत की बातें हैं। अब दोस्तों, मैं कौन हूँ इस बात को यहाँ छोड़ते हुए अब वीडियो बनाया मैंने, तो मैं आपको इस भौतिक शरीर का नाम बता दूं कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू। जाति से मैं यादव हूँ और करीब 40-45 साल मैंने दिल्ली में गुजारे अपने। इस वक्त मैं करीब 5 साल से अपने पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में रहता हूँ।
ये मेरा छोटा सा परिचय है दोस्तों। और एक चीज़ और मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि ये साधु है, संत है या क्या है, ये भगत है, बगुला भगत है। ना कपड़ा है, ना भगवा कपड़े पहनता है, ना माला है, ना तिलक लगाता है, ना बड़ी बड़ी जटाएं हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना समय नहीं मिलता कि मैं सब करूं और आपके सामने इन कपड़ों को पहन के आऊं, ये आला माला लेके और फिर वीडियो बनाऊं। दोस्तों मेरा एक काम है, धंधा है, जब मैं वहाँ से छुट्टी मिलती है मुझे तो मैं आके वीडियो बनाता हूँ। ये अब आपको ये बता दूं, ये समझ लो कि ये जो भगवा कलर के कपड़े या माला या कंठी या बड़ी बड़ी जटाएं रख लेना, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ढकोसला है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, ये कोई ढकोसला नहीं है। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब कुछ लोग इसको दूसरे ढंग से सोचते हैं या दूसरे ढंग से लेते हैं। तो दोस्तों ये साधुओं का ये भगवा कलर, ये माला, ये कंठी, ये तिलक लगाना, ये सब साधुओं का श्रृंगार है दोस्तों, श्रृंगार। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि अब जैसे कोई पिता अपनी कन्या का हाथ किसी वर के हाथ में देता है, कुल मिला के जैसे शादी करता है, तो जब अपनी लड़की की जब वो विदाई करता है अपनी बेटी की, तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से 16 श्रृंगार किया जाता है। तो जब 16 श्रृंगार किया जाता है तभी उस कन्या की विदाई होती है। जब किसी के हाथ में अपनी कन्या का हाथ एक पिता देता है या एक भाई अपनी बहन का हाथ देता है, शादी करता है, तो उसको 16 श्रृंगार से सजाया जाता है। सिंदूर वगैरह, चूड़ी पहनाना, मेहंदी, रंग वगैरह, बहुत सी अलग अलग समाज के हिसाब से, अलग अलग सभ्यताओं के हिसाब से ये सब चलता है। खासकर 16 श्रृंगार जो बताए गए हैं वो करा जाता है भारतीय संस्कृति में। तो इसी तरह जब एक आम इंसान जब भगवान के लिए जप करता है, तप करता है या उपासना करता है, आराधना करता है या भगवान के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है, तो उस पंथ के हिसाब से, वो चाहे नाथ पंथ हो, शाक्त पंथ हो, शैव पंथ हो या वैष्णव पंथ हो या कपाली पंथ, कोई भी पंथ हो, आप ये नागा पंथ, अपने अपने पंथ के हिसाबों से उस व्यक्ति को ये भगवा कपड़े या काले कपड़े या सफ़ेद कपड़े एक नियम के अनुसार उनको दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों साधुओं का श्रृंगार है। अब आप सोचेंगे कि आप क्यों नहीं करते, श्रृंगार ये इतना सब बता रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बताया आपको, समय की कमी है आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में। अगर मान लो हम कपड़े पहने, तिलक लगाएं, माला ले लेके आपके सामने यहाँ बैठेंगे तो फिर दुकान कौन देखेगा। अगर ये वेशभूषा हम दुकान पे लेके चले गए तो वहाँ वो कहेंगे कि साधु है या बिजनेसमैन है। तो यही कारण दोस्तों। अब आप ये समझो कि कोई लड़की है, अगर कुंवारेपन में उसको नौकरी मिल गई, किसी बड़े पद पे है, मान लो कोई डीएम या कोई बैंक में मैनेजर या कुछ भी, और कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाए, तो वो क्या 16 श्रृंगार करके जाएगी वहाँ? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए दोस्तों। जब तक वो 16 श्रृंगार करेगी तो उसको 8 घंटे 16 श्रृंगारों में लग जाएंगे, तो नौकरी कब पूरा करेगी?
तो यही कारण हम लोगों के साथ है। हम अगर इन चीज़ों में व्यस्त हो गए, लग गए कि भाई बड़ी बड़ी जटाएं कर लो, तिलक लगाओ, माला पहनो, 10 घंटे जपो, आपके सामने में आऊँ, भगवा कपड़े पहन के बड़ी बड़ी बातें करो, तो काम कब करूँगा। तो ये सब बातें दोस्तों। अब दोस्तों रह गया कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई। तो दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, 4 लोगों से सत्संग करना मेरी आदत है, लेकिन अब छोटे गांव में कितने लोग मिले, तो मेरे मन ने कहा कि ये जो छोटा मोटा ज्ञान है आप लोगों को YouTube के जरिए मैं कुछ अपना ज्ञान, जो भी मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान है, इसको मैं YouTube के जरिए आप लोगों तक पहुंचाऊं और कुछ ज्ञान आप लोगों से लूं, क्योंकि मैं ये दुनिया में बहुत बड़ा साधु संत या महात्मा नहीं। मुझसे बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा बहुत पढ़े हुए हैं और मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो इस कारण दोस्तों मैंने दुर्गा साधना चैनल बनाया। और दोस्तों अब आप सोचेंगे कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को क्या दूंगा या क्या बताऊंगा। तो दोस्तों एक अध्यात्म का चैनल है, इसमें साधना, अनुष्ठान, पूजा, जाप, तप, मंत्र, तंत्र, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सातों चक्र, गीता या रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत, जो भी मुझे जानकारी हासिल होगी या है मेरे पास, ये जानकारियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि आप इस दुर्गा साधना चैनल को राम राम कर लें। राम राम का कहने का मतलब सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं वीडियो आपको डालूंगा तो जिससे वो वीडियो सीधा आपके पास पहुंचे। और जाते जाते दोस्तों मैं ये कहूँगा कि साधु उत्तरा देश में सबकी राखे खैर, और ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर, सादा जीवन उच्च विचार। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।